हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। चलिए गाइस, द हिंदू का एडिटोरियल देखते हैं गाइस। ये गारंटी नहीं कि मैं हर रोज़ न्यूज़पेपर लाऊंगा, एक्चुअली मेरे पास टाइम नहीं होता है। ये तो कभी टाइम बच जाता है तो मैं बना देता हूँ, ठीक है। बाकी आप किसी और चैनल को फॉलो करें जहाँ पर एडिटोरियल्स वगैरह पढ़ाते हैं, और मैं कोई न्यूज़ के लिए थोड़ी पढ़ाता हूँ, मैं तो बस आपको एक सेंटेंस को तोड़ना सिखाता हूँ। तो मैं ये गारंटी नहीं ले सकता कि मैं हर रोज़ लाऊंगा। तो मैं कोशिश करता रहता हूँ कि मुझसे जो लोग जुड़े हैं उनको अंग्रेजी थोड़ा डीपली आ जाए। एनीवेज, आगे बढ़ते गए। चलिए, यहाँ लिखा हुआ कि हाई स्टेक्स, और मैं आपको बता दूं गाइज, मैं इंग्लिश स्पोकन कराता हूँ, तो मैं एक स्पीकिंग से रिलेटेड टीचर हूँ। ऐसा मैं कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कराने वाला टीचर नहीं हूँ, बट मुझे ये कला भी आती है। मुझे ये अखबार और ये नॉवेल एक एक सेंटेंस को तोड़ना भी आता है, तो एक थोड़ा सा मैं ये स्टाइल भी दिखाता हूँ यूट्यूब पे। एनीवेज, चलिए, तो हाई स्टेक्स की बात हो रही है। अब वैसे स्टेक के, एक स्टेक का तो मतलब होता है कि एकदम दाव, कहते हैं ना, स्टेक दाव पे लगी है कोई चीज। स्टेक रिस्क को भी हो सकता है, रिस्क को भी कई बार दिखाते हैं। तो हाई रिस्क मतलब कुछ भी बड़े हाई दाव पे लगा है, कुछ कुछ तो ऐसा है। आगे देखते हैं। लिखा है कि गुजरात होल्ड्स एन आउटसाइज्ड इंपॉर्टेंस। पहले इसी को देख लेते हैं। सेंटेंस को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले वर्ब को फॉलो किया जाए। ये वर्ब है, कलर चेंज करके दिखाते हैं आपको। तो ये वर्ब यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होल्ड्स है, तो ऑफ कोर्स ये सब्जेक्ट होगा, ये रहा सब्जेक्ट। तो गुजरात है, अब यहाँ होल्ड्स है, ठीक है, गुजरात अपने पास रखता है। होल्ड का मतलब होल्ड करके रखता है। क्या रखे हुए गुजरात? अब यहाँ देख रहे एन आउटसाइज्ड इंपॉर्टेंस, यानी कि इंपॉर्टेंस का मतलब होता है वैल्यू, महत्व, और आउटसाइज्ड का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा, यानी कि ये आपका एक एडजेक्टिव है। तो जो गुजरात है वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है, होल्ड करके रखता है। कहां पर? इन द बीजेपीज कैलकुलेशन। बीजेपी अगर किसी इलेक्शन के बारे में कैलकुलेशन करेगी तो उस कैलकुलेशन में सबसे प्रथम स्थान किसका आएगा? गुजरात का आएगा। गुजरात का जो इंपॉर्टेंस है वो साइज में बहुत बड़ा है, आउटसाइज्ड। यहां तक एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। कलर चेंज। अब यहां पर लिखा है कि बीइंग द लॉन्च पैड। यहां पर प्रेपोजिशनल फ्रेज को देखते रहिएगा। बीइंग द लॉन्च पैड हो गया। अब यहां पर लिखा है कि ऑफ द प्रिवेलिंग मॉडल। इस ऑफ पे रुकते हैं, मतलब इस ऑफ से यहां तक रुकते हैं। ये लॉन्च पैड, कोई चीज लॉन्च पैड है। लॉन्च पैड का मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से चीजें लॉन्च होती है। ये लॉन्च पैड है। किसका लॉन्च पैड है? ऑफ लगा हुआ है। तो ये जो देख रहे हैं ना, ऑफ द प्रिवेलिंग मॉडल, यहां तक जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। और प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या करता है? दो काम करता है। या तो एडजेक्टिव बनता है, मतलब तारीफ करेगा, या वो एडवर्ब बनेगा, मतलब वर्ब के बारे में कुछ बताएगा। तो लॉन्च पैड जो है, किसका लॉन्च पैड है? तो बता रहा है कि प्रिवेलिंग मॉडल का। अब देखो, प्रिवेलिंग ये आईएनजी क्यों है? ये भी एडजेक्टिव है। मतलब देख लीजिए एडजेक्टिव कितने आपको मिलेंगे इस न्यूज़पेपर में। तो प्रिवेलिंग ये आईएनजी वाला जो एडजेक्टिव है, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला एडजेक्टिव, ये मॉडल के बारे में बता रहे। कैसा मॉडल? ऐसा मॉडल जो पूरे में छाया हुआ है, प्रिवेलिंग, एकदम उस वही सब कुछ ज्यादा दिख रहा है। तो मैं तोड़ तोड़ के बता रहा हूं। तो ये प्रिवेलिंग मॉडल का लॉन्च पैड है। अब यहां पर वो मॉडल किसका है? तो फिर एक और प्रेपोजिशनल फ्रेज, ऑफ द पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का मॉडल। पॉलिटिक्स किसका है? तो ऑफ द बीजेपी एंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। देख रहे कितने ऑफ आ गए, ये सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो अब मैं आपको बीइंग को समझाता हूं। बीइंग कहता क्या है? जब भी बीइंग से कोई सेंटेंस शुरू होता है गाइस, ये जो बीइंग है, आपने बीइंग के बाद यहां कुछ भी डैश 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 लगाया, फिर कॉमा लगा करके फिर आपको एक सेंटेंस तो बोलना पड़ेगा ना। ये स्टाइल है। अच्छा, ये क्या होता है? जब आप पार्टिसिपल वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें कई बार अगर आपको ऐसे सेंटेंस लिखा रहे, ऐसे लिखा रहे कि ही इज हंग्री, ही इज हंग्री, पहला सेंटेंस। दूसरा लिखा रहे ही डिसाइडेड टू, या मैं इसको पास्ट कर देता हूं क्योंकि मैं पास्ट के बारे में लिख रहा हूं ना। तो ही वॉज हंग्री, ही डिसाइडेड टू गो टू अ रेस्टोरेंट। ये मैंने दो सेंटेंसेस लिखे और मैं बोलूं कि भाई चलो इसका सिंथेसिस करते हैं। सिंथेसिस का मतलब इसको जोड़ते हैं, कंबाइन करते हैं। तो कभी भी जब स्टेट ऑफ बीइंग आता है ना, ही वॉज हंग्री और आई एम ये वो, तो स्टेट ऑफ बीइंग को हम सिंथेसिस करते समय बीइंग में कन्वर्ट कर देते हैं।
तो हम कह सकते हैं कि बीइंग हंग्री ही डिसाइडेड टू गो टू अ रेस्टोरेंट। ये एक स्टाइल है सिंथेसिस का। जिनको सिंथेसिस नहीं पता है वो हल्का फुल्का ऊपर से बीइंग जानते तो अपनी हिंदी बना लेते हैं, होने के नाते, और ये सब बना लेते हैं। बीइंग मतलब होने के नाते, हालांकि अंग्रेजों को थोड़ी पता है कि अब होने के नाते है कि नाती है, उसे कुछ नहीं पता है, ठीक है। ये एक अंग्रेजी के अंदर की बात है। एनीवेज, तो चलिए, तो यहां पर है कि बीइंग लॉन्च पैड ऑफ द प्रिवेलिंग मॉडल ऑफ, जो भी आपने पढ़ा है, यानी कि जो गुजरात है वो क्या है भैया, लॉन्च पैड है। तो वो लॉन्च पैड होने के कारण इसको ना रीजन भी कहा जाता है। मैं इसको ऐसे लिख कर आपको दिखाता हूँ कि यहाँ जो बीइंग है, ये बीइंग किसको दिखाता है, ये रीजन को दिखाता है अंग्रेजों के हिसाब से। यानी कि अंग्रेज इस बीइंग को यूज समझ सकते हैं बिकॉज ऑफ, कारण को दिखाता है, बिकॉज ऑफ समझ सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि क्योंकि वो भूखा था इसलिए वो रेस्टोरेंट जाने के लिए डिसाइड किया। तो इस तरीके से भी आता है। चलिए, तो ये लॉन्च पैड होने की वजह से गुजरात हैज अ स्पेशल प्लेस इन इंडियन पॉलिटिक्स। गुजरात का एक बहुत ही स्पेशल जगह है। ये देख रहे हैं, स्टेट ऑफ पोजीशन है, गुजरात हैज अ स्पेशल प्लेस। गुजरात का एक स्पेशल जगह है, कहां पर, इंडियन पॉलिटिक्स में। यहाँ कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़े। फाइन गाइस, अब यहां से देखते हैं। अब यहां है विद द इमर्जेंस ऑफ आप, ठीक है। पहले यहीं पे रुका कीजिए क्योंकि फिर ये एज कुछ और कनेक्ट कर रहा है। तो यहां विद से लेकर यहां तक रुकिए। इसका मतलब क्या है, विद द इमर्जेंस ऑफ आप। यानी कि मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं, यहां पर इसने विद के बाद क्या लगाया है, इमरजेंस लगाया है, नाउन लगाया है। न्यूज़पेपर वाले जब विद लगाते हैं तो या तो विद के बाद वो पूरा जेरेंट लगाते हैं, ये लगाते हैं। नहीं तो विद के बाद आप ऐसे भी लगा सकते हो कि जैसे मैं बोलूं कि तुम्हारे आने के साथ, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं विद योर कमिंग, विद योर कमिंग। यहां पर कमिंग एकदम जेरेंट है और यहां पर ये योर के साथ बैठता है, जेरेंट का यूज होता है। अब जो ये माई, योर, हिज, हर, इसके साथ आप आईएनजी लगा सकते हैं। ओके, मेरा नाचना, माई डांसिंग, आराम से लगा सकते हैं। तुम्हारा उसके साथ बात करना, ऐसे योर टॉकिंग टू हिम या हर, एकदम करेक्ट है, होता है। तो या तो ऐसे होगा कि विद योर कमिंग, तुम्हारे आने के साथ ही, विद ऐसे भी कह सकते हैं कि विद आप कमिंग, ऐसा भी कह सकते हैं। और यहां पर लिखा हुआ था कि विद द इमरजेंस ऑफ आप, यानी कि आप जो पार्टी है उसके इमरजेंस के साथ ही, मतलब इमरजेंस का मतलब कि उभर गया, बाहर आया, इमर्ज किया, तो उसके आने के साथ ही, इसको कमिंग वाले ही फीलिंग दीजिए। तो आपके आने के साथ ही, अब फिर यहां पर क्या लिखा है कि एज अ सीरियस कंटेंडर। तो आप आया तो किस रूप में आया, तो इस रूप को दिखा रहा है। जैसे होता है ना कि एज अ पुलिस ऑफिसर, उसी तरीके से एज अ सीरियस कंटेंडर। सीरियस कंटेंडर का मतलब होता है एकदम, कहते हैं वो कॉम्पिटिटर, एक सीरियस कॉम्पिटिटर के रूप में आए। कंटेंडर किस लिए था, फॉर पावर। यानी कि आपका एक सीरियस कॉम्पिटिटर जो कि पावर के लिए आ रहा है, उसके आने के साथ ही, इमरजेंस के साथ ही, अब क्या हुआ, द असेंबली इलेक्शन। अब इलेक्शन के बाद ध्यान दीजिएगा कि यहां पर ये क्या है, असेंबली इलेक्शन यहां पर है शेड्यूल्ड फॉर December 1 and 5, और यहां पर इज आ रहा है। तो इज हमारा वर्ब है, किसके लिए वर्ब आ रहा है, दिमाग लगाइए, तोड़ना सीखिए आज। देखिए, द असेंबली इलेक्शन, ये आपका हो गया भैया सब्जेक्ट। ओके, और ये द से लेकर यहां तक पता है सब्जेक्ट क्या बोलते हैं, नाउन फ्रेज कहते हैं। ये नाउन फ्रेज है, सब्जेक्ट है। तो ये जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है, तो इसका वर्ब किधर है, ये इज है, ये इसका वर्ब है। तो जब सब्जेक्ट ये रहा, वर्ब ये रहा, तो फिर ये क्या बोला है भाई, ये शेड्यूल्ड फॉर December 1 and 5। ये शेड्यूल्ड से लेकर 5 तक का जो सफर देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। और काम कौन सा करता है जी, एडजेक्टिव का काम करता है जी। क्या बता रहा है, वो इलेक्शन जिसको शेड्यूल किया गया था December 1 और 5 के लिए। इसको आराम से तोड़कर देखिए। अगर मैं ऐसा कहता हूं यहां पे कि द मीटिंग, और यहां पर मैं बोल दूं शेड्यूल्ड फॉर December 1 इज
गोइंग टू बी हेल्ड ऑन जनवरी 25। मान लो मैंने एक सेंटेंस ऐसा बोल दिया, तो ये जो है द मीटिंग, ये मेरा सब्जेक्ट है, और ये जो इज है यहां से लेकर यहां तक, ये है पूरा सेंटेंस कि मीटिंग इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन ये इतना जो आप देख रहे हैं ना, शेड्यूल्ड फॉर December 1, ये जो जुमला आप देख रहे हैं बॉस, यही आपका, इसको चेंज करते हैं अलग कलर में, ये आपका है वो फ्रेज है, ये एडजेक्टिव है, मतलब इसको पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज कहते हैं, एडजेक्टिव का काम करता है। ये बता रहे हैं मीटिंग के बारे में कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। कैसे मीटिंग? वही मीटिंग जिसको शेड्यूल किया गया था। अगर मैं चाहूं तो इसको क्लॉज में कन्वर्ट कर सकता हूं। मैं कह सकता हूं कि द मीटिंग, यहां पर मुझे एक रिलेटिव प्रोनाउन लगाना होगा विच, और चूंकि पैसिव के अंदर है तो विच वाज शेड्यूल्ड फॉर December 1, ये कर दो, बाकी सेम है, इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन January 25। तो अब जो अगर मैं विच से लेकर यहां तक दिखाऊं, ये आपका क्लॉज हो गया। ये डिफरेंस होता है जी फ्रेज और क्लॉज में। क्लॉज के अंदर आपका एक सब्जेक्ट, वर्ब, ये सब रहता है, इसके अंदर कोई भी वर्ब और कुछ नहीं, सीधा ग्रुप ऑफ वर्ड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। तो ये जो असेंबली इलेक्शन है जिसको शेड्यूल किया गया था December 1 और 5 के लिए, इज गोइंग टू बी, और ट्रायंगुलर 1, ये भैया ट्रायंगुलर होने जा रहा है कि ये इलेक्शन में 3 लोग होंगे, 3 पार्टीज होंगी, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। इन विच, जिसमें द इंकम्बेंट बीजेपी एपियर्स टू हैव, देखिए अब ये एपियर्स हमारा वर्ब है तो इससे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट, अब इन विच तो चलो ये एक कनेक्ट कर दिया कि जिसमें, अब ये सब्जेक्ट है कि द इनकम्बेंट बीजेपी, बस, यानी इनकम्बेंट का मतलब कि जो पहले से रूल कर रहा है, जो पहले से पार्टी में, जो पहले से पोस्ट पर है, तो वो बीजेपी जो कि पहले से पोस्ट पर है, appears to have a clear edge। अब appears to have ये पोजीशन को दिखा रहा है, ये भी आज सीख ही लीजिए। देखिए जब हम पोजीशन की बात करते हैं दोस्तों, स्टेट ऑफ पोजीशन, अगर हमें पता है, रियलिटी पता है कि उसके पास भैया एक कार है, तो हम कहते हैं he has a car, ठीक है तो है, इट्स अ फैक्ट, यू कैन नॉट डिनाई दिस फैक्ट, है तो है। यानी कि इस व्यक्ति के पास अगर एक कार है तो ये बोलने के लिए हमारे पास क्या बना है, हम हैव और हैज का इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट के अंदर, ठीक है। लेकिन इसके पास कार है कि नहीं है ये मुझे पता नहीं, बट इसको देखकर हमें ऐसा लगता है कि इसके पास कार है, ऐसा लगता है कि कार है। अगर ऐसा लगता है आपको तो आपके पास 2 आइटम है, एक सीम है और एक एपियर है, इनमें से किसी एक का इस्तेमाल करो। तो अब आप हैज और हैव कैसे यूज करोगे, अब आपको क्या कहना होगा, सीम टू हैव, देख लीजिए, सीम टू हैव या एपियर टू हैव। और ये जो सीम है ये थर्ड पर्सन है तो उसके लिए आपको सीम्स करना होगा, और पास्ट है तो उसके लिए आपको सीम्ड करना होगा, ये है तब। और एपियर के साथ भी सेम है, अगर एपियर है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए आपको एपियर्स करना होगा, और अगर पास्ट है तो आपको एपियर्ड करना होगा, क्योंकि आईएनजी नहीं लेते तो आप सीमिंग और एपियरिंग नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो अगर मुझे बोलना है कि यार यहाँ पे एक बंदा खड़ा है और इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि भाई इसके पास एक कार है, हमें रियलिटी नहीं पता बट लग रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, ही सीम्स टू हैव अ कार, हो गया सिंपल। मुझे अगर एपियर यूज करना है तो ही एपियर्स, ऐसे बोलिए, ही एपियर्स टू हैव अ कार, ठीक है जी, ये है जी रियलिटी। आइए वापस चलते हुए, तो यहां पर हम कह रहे हैं कि ये जो बीजेपी है, इनकम्बेंट बीजेपी है, एपियर्स, इनको देखकर ऐसा लगता है टू हैव अ क्लियर एज। क्लियर एज का मतलब कि एकदम फुल, मतलब यही पावर में है, ऐसा लग रहा है कि जीत जाएगी। क्लियर एज का मतलब कि साफ साफ दिख रहा है कि तुम ज्यादा हैवी हो, क्लियर एज, क्लियर है। अब आगे देखिए, द कांग्रेस, फिर कॉमा पे ध्यान दीजिए, द कांग्रेस कॉमा, यानी कि कांग्रेस अगर हमारा सब्जेक्ट है तो इसका वर्ब किधर है, देखिए ये जो विच है, विच केम क्लोज टू डिफीटिंग द बीजेपी इन 2017, इस कॉमा से लेकर इस कॉमा तक का जो सफर है बॉस, यही आपका क्लॉज है। नहीं पता, ध्यान दीजिए, पढ़ लीजिए, क्लॉज को सीख लीजिए, बहुत काम आने वाला है। सब मैं खत्म करूं, सेंटेंस को तोड़िए, न्यूज वगैरह कहीं और से सीख लीजिए, यहां बस सेंटेंस को तोड़ना सीखिए। एक बार आ गया आपको किसी भी टीचर की जरूरत नहीं पड़ने वाली, खुद ही सीख लो, अपना काम खुद कीजिए, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। चलिए इसको देखिए क्या कह रहा था ये, हाँ जी, तो द कांग्रेस ये सब्जेक्ट है। अब ये है कि विच केम, यहां पर देखिए वर्ब भी आ रहा है, अच्छा, क्लोज टू डिफीटिंग द बीजेपी इन 2017, तो ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। कांग्रेस के बारे में बता रहे कि वो कांग्रेस जो आई थी, काफी करीब आ गई थी बीजेपी को डिफीट करने के लिए, तो ये सब्जेक्ट है। अब ये जो आप हैज बीन देख रहे हो ये इसका वर्ब है,
ये देख लीजिए सब्जेक्ट और ये इसका वर्ब, ये इसका हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये इसका मेन वर्ब हो गया। तो वो जो कांग्रेस है हैज बीन स्लाइडिंग सिंस देन, यानी कि 2017 से जो आई थी बीजेपी को डिफीट करने, वो 17 से स्लाइड हो रही है, एकदम खिसक रही है, फिसल रही है, स्लाइड हो रही है, मतलब दूर जा रही है। अच्छा, ये तो अब विच आ गया। क्लोज टू के बाद यहां पर डिफीटिंग क्यों है, ये टू के बाद वर्ब में आईएनजी क्यों लगा है भाई? कई लोगों को ये भी प्रॉब्लम होती है, अखबार में कुछ भी स्वीकार तो लेते हैं बट उन्हें पता नहीं होता लॉजिक। दिमाग में बैठा हुआ है कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, दिमाग में बैठा है ना। हालांकि जिसको ये बच्चे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं वो एक्चुअली वर्ब का बेस फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म होता भी नहीं। बट ये लेक्चर कौन देगा अभी, छोड़िए, जैसा समझना है समझिए, क्योंकि बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म 99% एक जैसे लगते हैं। खैर एक्सक्यूज मी, अब है कि क्या टू के बाद वर्ब में आईएनजी भी लगता है कि नहीं लगता है? ये कई बच्चे नहीं मानते। ऑफ कोर्स लगता है भाई, कि अगर आप टू के बाद वर्ब ये बेस फॉर्म लगाओगे तो हम इसको किस फैमिली का समझेंगे? इन्फिनेटिव समझेंगे। और टू के बाद अगर आप वर्ब में आईएनजी लगाओगे तो हम टू को क्या समझेंगे? प्रेपोजिशन समझेंगे। और प्रेपोजिशन भाई साहब, प्रेपोजिशन अपने साथ क्या लेता है? प्रेपोजिशन अपने बगल में लेता है नाउन, या वो लेता है प्रोनाउन जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। प्रोनाउन लेगा जो किस फॉर्म में होगा? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। तो आप इसके साथ, चूंकि नाउन और प्रोनाउन है बट कोई एक्शन दिखाना हो तो आप उसको जेरेंड कर दो, तो जेरेंड भी नाउन का ही तो काम करता है, आप जेरेंड कर दो, इसलिए आपको आईएनजी लगाना पड़ता है। तो अगर मैं कहता हूं कि आई एम, मैं कहता हूं कि आई एम फॉन्ड और मैंने यहां पर ऑफ लगाया, तो ऑफ के बाद में कोई भी एक्शन बोलूंगा तो आईएनजी लगाना होगा कि आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, यानी कि मुझे गाने का शौक है। अगर मैं इन लगाता हूं तो इन के बाद अगर मैं कोई वर्ब लगाऊंगा तो मैं इन गो नहीं कह सकता, गलत हो जाएगा, मुझे इन गोइंग कहना होगा। मैं इन ईट नहीं कह सकता, मुझे इन ईटिंग कहना होगा। मतलब भैया जो प्रेपोजिशन है अपने साथ आईएनजी लेगा। मैं बोलूं कि आई एम इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड, तो इन व्हाट, तो इन के बाद में जो दिखाऊंगा वो जेरेंड के अंदर होना चाहिए। जैसे कि मैं इंटरेस्टेड हूं तुम्हारे साथ खेलने में, तो इन प्लेइंग विद यू, ऐसे बोलना पड़ेगा। तो ये भी क्लियर हो गया। तो अब है कि जितने प्रेपोजिशन वाले जो होते हैं ये अपने साथ आईएनजी लेते हैं, तो पता कैसे चलेगा? जैसे क्लोज टू है कि आई एम क्लोज टू, तो टू हमारा यहाँ पर प्रेपोजिशन, इसकी 5-6 लिस्ट होती है, रटना पड़ेगा। आई एम क्लोज टू व्हाट, अगर मैं कहता हूँ क्लोज टू यू, तो चलो मैं तुम्हारे करीब हूँ, यू नो। अगर मैं कहता हूँ कि आई एम क्लोज टू हिम, तो हिम हमारा एक प्रोनाउन है जो ऑब्जेक्टिव है, तो मैं उसके करीब हूँ, यू भी हमारा प्रोनाउन है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मैं उसको कन्विंस करने के करीब हूँ, तो आई एम क्लोज टू कन्विंसिंग करना पड़ेगा ना। आई एम क्लोज टू कन्विंसिंग हिम, आईएनजी लगा कि नहीं लगा? लगा ना। तो ये है भैया, ये याद रखना पड़ता है। ऐसे बहुत है, खाली क्लोज टू नहीं है। लुक फॉरवर्ड आपने सुना होगा, लुक फॉरवर्ड टू, इस टू के बाद आपको क्या लगता है? आप खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे? हो ही नहीं सकता है, आपको यहाँ पर वर्ब में भाई साहब आईएनजी लगाना ही पड़ेगा। मैं बोलूँ कि आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, लगाना ही पड़ेगा, हियरिंग फ्रॉम यू, ठीक है। और जब आप प्रेपोजिशन के बाद आईएनजी लगाते हो तो आप ये नहीं बोल सकते कि अरे नो में आईएनजी नहीं लगता है, हियर में आईएनजी नहीं लगता है। अरे भाई साहब ये जेरेंड है, जेरेंड नाउन का काम कर रहा है, एक्शन के रूप में होता है तो नहीं लगता है, इसमें तो लगेगा ही। चलिए, ऐसे बहुत सारे। तो हैज बीन स्लाइडिंग, ये हो गया। चलिए आगे, अब है अच्छा, एंड हैज शोन। अब वहीं पर उसने टेंस बदल दिया, तो भाई टेंस बदलोगे तो करना ही पड़ेगा, प्रेजेंट परफेक्ट तो लगाना होगा, क्योंकि आपने परफेक्ट की बात की है। यहां पर हैज बीन था कि हैज बीन स्लाइडिंग, अब हैज बीन होते होते इसने टेंस बदल दिया तो हैज करना पड़ा। एंड लगाया, बोला हैज शोन नो विल, मतलब कि कोई विल, कोई हिम्मत, कोई ताकत नहीं दिखाई है क्या करने के लिए? टू फाइट सो फार। ये जो आप टू फाइट देख रहे हो ना, ये टू और फाइट ये एक इन्फिनेटिव है, पर्पस को बताता है, इसलिए टू के बाद फाइटिंग नहीं आ सकता क्योंकि ये प्रेपोजिशन नहीं है। तो ये है भैया कांग्रेस जो कि काफी करीब आ गई थी, आ गया था व्हाटएवर, बीजेपी के काफी को हराने के करीब आ गया था 2017 में, वो भैया तब से स्लाइड हो रहा है और कोई भी हिम्मत पावर नहीं दिखाई है लड़ने का अब तक। क्लियर है? चलिए, आप्स एंथुसियाज्म इज, अब देखो इज हमारा वर्ब है तो इससे पहले ये सब्जेक्ट है, छोटा सा सब्जेक्ट है, तो आपकी जो शक्ति है इज इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट का मतलब है कि मतभेद में है, कि आप आम बोलोगे तो मैं इमली बोलूंगा, तो हमारी जो थॉट है ये सब कॉन्ट्रास्ट में है। कॉन्ट्रास्ट मतलब एक दूसरे से मैच नहीं कर, स्टार्क का मतलब और मजबूत, तो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट में है। किसके साथ? विद द इनएक्सप्लिकेबल इनडिफरेंस ऑफ द कांग्रेस।
बात है कि उनका जो मतभेद है कांग्रेस के साथ है, वो कांग्रेस के बारे में क्या कहा जा रहा है, इनएक्सप्लिकेबल, जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्या एक्सप्लेन नहीं कर सकते? इनडिफरेंस। इनडिफरेंस का मतलब कि भैया आप किसी के कोई चीज हो गया, आपको फर्क ही नहीं पड़ता, आप तो बड़े इंडिफरेंट हो यार, तो उसको इंडिफरेंस कहते हैं। तो ये जो अजीब सा जो नेचर बिहेवियर कांग्रेस का हो गया कि उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि गुजरात में क्या हो रहा है, वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रही, काफी इंडिफरेंट है, जिसको हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। ये जो इनएक्सप्लिकेबल इंडिफरेंस है कांग्रेस का, उस कांग्रेस के साथ ये जो आपकी जो एंथुजियाज्म है, ये एकदम कॉन्ट्रास्ट पे है। यानी कि भैया तुम उदास बैठे और हम यहां पर खुश बैठे, इतना इतना अंतर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ओके गाइस, इसको मिटाया जाए। सेंटेंस को तोड़िए, फ्रेज, क्लॉज, इस पर काम कीजिए। कैसे इंग्लिश नहीं आएगी यार, कहाँ चली जाएगी भागकर। कुछ भी रटिए मत, देखिए कि हो क्या रहा है। ओके, ये हो गया। अब है कि द कोलैप्स, मतलब मैं अपना एक तरीका बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ऑफ देखता हूँ ना, ये ऑफ देखते मैं समझ जाऊंगा अच्छा ये सब्जेक्ट है, बाकी ये क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज होगा। अगर ये सब्जेक्ट है तो भाई इसका वर्ब कहीं ना कहीं तो होगा, या तो हेल्पिंग वर्ब दिखा दो या मेन वर्ब, कुछ तो दिखाओ। तो द कोलैप्स, ठीक है। अब मैं इसका देखता हूँ कहां पर है। अब कोलैप्स के बारे में क्या कह रहा है? कोलैप्स का मतलब होता है गिर जाना, ढह जाना। अब किसका गिर जाना? तो ऑफ अ सस्पेंशन ब्रिज। ये पूरा एक प्रीपोजिशनल फ्रेज बता रहा है। कोलैप्स किसका? एक जो सस्पेंशन ब्रिज होता है ना, यहां से लेकर यहां तक ऐसे कुछ एक ब्रिज होगा, सस्पेंशन ब्रिज, तो उसका गिर जाना। कहां गिरा? एक और प्रीपोजिशनल फ्रेज है, इन मोरबी। तो ये जो कोलैप्स है सस्पेंशन ब्रिज का मोरबी में, और जो डेथ है, ये जो है, तो ये जो कोलैप्स ऑफ ब्रिज इन मोरबी एंड डेथ्स, दोनों दो सब्जेक्ट हो गए, कोलैप्स और एक डेथ्स, दो सब्जेक्ट हो गए। अच्छा जी, फिर यहां पर कॉमा है। अब यहां पे क्या है? वीकेंड। तो ये हमारा जो सब्जेक्ट है कोलैप्स, और लास्ट में एंड लगा करके यहां डेथ लगाया, तो दो सब्जेक्ट है। तो इनने क्या किया? वीकेंड यानी कि कमजोर कर दिया। किसको? द क्लेम ऑफ द बीजेपी, बीजेपी का जो दावा था उसको कमजोर कर दिया। दावा किस रिगार्डिंग था? तो रिगार्डिंग इट्स गवर्नेंस ट्रैक रिकॉर्ड। रिगार्डिंग इट्स मतलब बीजेपी, गवर्नेंस का मतलब कि इसके शासन का जो ट्रैक रिकॉर्ड था कि हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, उस ट्रैक रिकॉर्ड को कहीं ना कहीं कमजोर कर दिया। क्यों? क्योंकि भाई इनके टाइम में ही वो पुल गिर गया और ये सब हो गया। क्लियर है? बट एनी ऑर्गेनिक लिंक, लेकिन कोई भी लिंक, अभी ऑर्गेनिक पता नहीं क्यों लिखा है, कोई भी जो लिंक है बिटवीन परफॉर्मेंस एंड वोटिंग प्रेफरेंस इज रादर वीक अमॉन्ग द पार्टी सपोर्टर। ठीक है, इसको थोड़ा ये मिटाते हैं, इस कलर को थोड़ा फ्रेश करके देखते हैं। इसको देखते हैं सेंटेंस क्या कह रहा है। कई बार किसी किसी वर्ड के आप हिंदी नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक की मैं हिंदी आप लोग बताना क्या हुआ। ऐसे तो ऑर्गेनिक ऐसा नेचुरल सा कुछ साउंड कर रहा है, हो सकता है पॉलिटिक्स में कुछ और वे में यूज किया हो गया हो। लिंक यानी कि एडजेक्टिव ही तो, जो लिंक को ऑर्गेनिक कहा जा रहा है तो एडजेक्टिव ही हो गया। फिर से देखते हैं, एनी ऑर्गेनिक लिंक, कोई भी लिंक, किसके बीच लिंक है? बिटवीन परफॉर्मेंस एंड वोटिंग प्रेफरेंस, यानी कि आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हो, और अगर हम आपको वोट करेंगे परफॉर्मेंस को देखते हुए, तो क्या हमारे परफॉर्मेंस और वोटिंग प्रेफरेंस में, प्रेफर का मतलब चाहना, पसंद करना, तो उसमें कोई लिंक है? तो कोई भी ऐसा लिंक इज रैदर वीक। रैदर वीक का मतलब कि अगर मैं कहता हूँ इट्स रैदर हॉट, मतलब ज्यादा गर्म है, रैदर वीक मतलब काफी कमजोर है, यानी कि कोई ऐसा लिंक ही नहीं है अमॉन्ग द पार्टी सपोर्टर। पार्टी सपोर्टर में ऐसा कोई लिंक नहीं है कि भाई आप अच्छा काम करोगे तो हम आपकी तरफ वोट करेंगे, कुछ नहीं है। बस आप बीजेपी है, हमको वोट करें, कुछ ऐसा कहना चाह रही है, मतलब जो राइटर है ऐसा कुछ बताना चाह रहा है। द स्टेट्स पॉलिटिक्स इज ड्रीवन बाय, ये जो इस स्टेट का जो पॉलिटिक्स है इज ड्रीवन बाय, इसको चलाया जाता है, हाँ आ गया ना, डीप हिंदू सिंबोलिज्म। हाँ अब समझ में आ गया कि सिर्फ हिंदू का प्रतीक होना चाहिए, ये पॉलिटिक्स चल जाएगी। ये नहीं कि आपने अच्छा काम नहीं किया तो हम आपको नहीं पसंद करेंगे, ऐसा नहीं, बस हिंदुइज्म के नाम पे चलेगा, ऐसा राइटर कह रहा है। एंड ऑफन, अक्सर, आउटराइट कम्युनल पोलराइजेशन। ये भी थोड़ा सा टफ बात कह रहा है कि यानी कि जो स्टेट की पॉलिटिक्स है उसको ड्राइव की जाती है या तो हिंदू सिंबोलिज्म के ऊपर
या जो पॉलिटिक्स है इज ड्रिवन बाय आउटराइट कम्युनल पोलराइजेशन। आउटराइट का मतलब होता है पूरा का पूरा, कम्युनल का मतलब होता है कम्युनिटी से रिलेटेड, पोलराइजेशन का मतलब होता है कि दो टुकड़ों में बांट देना। तो कम्युनल पोलराइजेशन का मतलब है कि वही है कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग, ये इधर ऐसा, यही होगा और क्या होगा। आप भी पढ़ के बताना कि स्टेट का जो पॉलिटिक्स है इज ड्रिवन बाय डीप हिंदू सिंबोलिज्म, बिल्कुल डीप हिंदू प्रतीक पे चलता है, एंड ऑफन आउटराइट कम्युनल, और इसे ड्राइवन बाय ज्यादातर हिंदू मुस्लिम करके चलता है। कुछ ऐसा ही अखबार कह रही है, ऐसा ही है ना, आप एक बार पढ़ लेना इसको। चलिए गाइस आगे देखें। कम्युनल पोलराइजेशन, अच्छे वर्ड्स है ना, कम्युनल पोलराइजेशन। आगे देखते हैं। कलर चेंज, चलिए अब क्या लिखा है गाइस, कहाँ गया, हाँ जी, आप लीडर अरविंद केजरीवाल इज ट्राइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, यानी कि केजरीवाल कोशिश कर रहे हैं, क्या कोशिश कर रहे हैं, टू अडॉप्ट, ये आपका इन्फिनिटिव देख रहे हो, टू अडॉप्ट दिस टेस्टेड फॉर्मूला। टेस्टेड देखो ये एडजेक्टिव है, टेस्टेड क्या है, एडजेक्टिव है, ये फॉर्मूला के बारे में बता रहे, कैसा फॉर्मूला जिसको टेस्ट कर दिया गया। ये छोटे छोटे एडजेक्टिव देखिए, थर्ड फॉर्म वाले हैं ये। तो अरविंद केजरीवाल कोशिश कर रहे हैं क्या करने का, एडॉप्ट करने का, इसको लेने का, अपनाने का। क्या अपनाएंगे, टेस्टेड फॉर्मूला, बाई क्या करके, बाई प्रॉमिसिंग गुजरातीज। देखिए बाई के साथ आता है ना वर्ब में आईएनजी, मैंने कल वीडियो बनाया था। गुजरातीज को प्रॉमिस करके, वादा करके, क्या वादा करेंगे, फ्री पिलग्रिमेज टू अयोध्या। अच्छा, यानी कि मुफ्त में, फ्री में अयोध्या ले जाएंगे, अयोध्या के जो तीर्थ स्थान है वहां पर ले जाएंगे। एंड चैलेंजिंग, ये चैलेंजिंग का इज कहां पर है, ये इज है, एक ही इज से काम चल गया कि अरविंद केजरीवाल जो है वो चैलेंज कर रहे हैं बीजेपी को, क्या करने के लिए, कि टू इम्प्लीमेंट, काम करे, किस पर, इम्प्लीमेंट ए यूनियन सिविल कोड अक्रॉस द कंट्री, पूरे कंट्री में यूनियन सिविल कोड लगा दे। अब देखिए भाई ये टर्म है उनका, यूनियन सिविल कोड, इसकी हिंदी पता नहीं, कोई बोलता है आचार संहिता, कोई कुछ, ये ऐसे इसको समझ लीजिए, यूनियन सिविल कोड लगा दे पूरे देश में, ऐसा चैलेंज किया है कि भाई इंप्लीमेंट करो। आप हैज नो गेम ऑन द ग्राउंड इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और पर्सनल। अब गुजरात में अगर आप पार्टी जाती है तो ऑन ग्राउंड तो उसका उनके नहीं, आप हैज नो गेम ऑन ग्राउंड, मतलब ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं, तो आई है बस बातें कर रही है, ऑन ग्राउंड तो कुछ भी नहीं है। इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के से रिलेटेड देख लो, या पर्सनल, ना उनके लोग हैं ना उनका कोई संगठन है, कुछ भी नहीं, ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं। एंड इट्स सक्सेसेस हैव कम फ्रॉम द मास अपील ऑफ मिस्टर केजरीवाल, और ये जो सक्सेस आया, सक्सेस कहां से आया है, द सक्सेसेस हैव कम फ्रॉम, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, फ्रॉम द मास अपील, बहुत बड़ा, अपील का मतलब होता है आप किसी को रिक्वेस्ट करते हो, मास मतलब बहुत सारा, तो बहुत बड़ा अपील इन्होंने किया होगा केजरीवाल ने, तो उस हिसाब से इनको सक्सेस मिला है कि बड़ी बड़ी, मतलब बहुत अच्छे तरीके से अपील करते। और ये जो हुआ है लीडिंग टू ऑटोमेटिक वोटर मोबिलाइजेशन, लीडिंग टू का मतलब होता है क्रिएट कर देना, आपको वहां तक ले जाना, तो ये किसको क्रिएट कर रही है, ऑटोमेटिक वोटर मोबिलाइजेशन को क्रिएट कर रही है। ठीक है, समझ में कुछ आया। जैसे इन टर्म्स ऑफ लीड टू, ये कुछ चीजें जो आप सीख सकते हैं, देख लीजिए होता क्या है, इन टर्म्स ऑफ, जैसे अगर मैं कहता हूं कि ही इज अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है, बट इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर, इन टर्म्स ऑफ टॉकिंग टू गर्ल्स ही इज बिट हार्श। तो मैंने क्या कह दिया, लड़का अच्छा है लेकिन किस मामले में, इन टर्म्स ऑफ, और देखिए ऑफ के बाद आ गया ना, प्रेपोजिशन के बाद वर्ब में आईएनजी, यही रियलिटी है। तो जब गर्ल्स से बात करने की बारी आती, उसके मामले में थोड़ा सा हार्श है बंदा, थोड़ा सा कठोर है, तो ये इन टर्म्स ऑफ होता है। अच्छा, उसी तरीके से अगर मुझे ये लीड टू बोलना है, जिसको वहां पर आपने लीडिंग टू के नाम से अभी देखा है, अभी देखा आपने लीडिंग टू, क्योंकि उसने प्रेजेंट पार्टिसिपल का स्टाइल अपनाया गया। तो लीड टू का मतलब होता है टू क्रिएट, पैदा कर देना, टू क्रिएट। जैसे दिस एक्टिविटी, ये जो एक्टिविटी है
this activity will lead to a fight between both of you। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एक्टिविटी है ये एक फाइट को लीड करेगा, यानी कि क्रिएट करेगा। तो ये ऐसे भी इस्तेमाल होता है। लीड मतलब आपको वहां तक पहुंचा देगा। दिस हैबिट विल लीड यू टू बैड पोजीशन, तुम्हें बुरे पोजीशन तक ले जाएगा, ये सब आप बोल सकते हैं। ठीक है जी, चलिए गाइस खत्म करते हैं। ओके, अब है कि द पार्टी इज होपिंग, पार्टी जो उम्मीद कर रही है दैट द सिचुएशन इन पंजाब। अब देखिए सिचुएशन इन पंजाब, फिर यहां पर कॉमा आ गया है। अब पंजाब के बारे में कह रहा है कि वो पंजाब विच इट वॉन, इट मतलब आप, जिसे आपने जीत लिया मार्च में। अब यहां पर विल आएगा कि द पार्टी होप कर रही है कि जो सिचुएशन है पंजाब में विल बी, तो सिचुएशन के लिए विल आया, विल बी रेप्लिकेटेड इन गुजरात। ये पैसिव में है कि उस सिचुएशन का ही एक दूसरा, मतलब एक कहते हैं ना रेप्लिकेट का मतलब है कि सेम ऐसा वर्जन एक और तैयार कर देना। तो जो सिचुएशन पंजाब में थी वही सिचुएशन गुजरात में भी की जाएगी, उसी का एक वैसा ही कुछ गुजरात में किया जाएगा, रेप्लिकेट किया जाएगा। क्या है वो? तो एनफ पीपल लुकिंग फॉर एन ऑल्टरनेटिव, बहुत सारे लोग जो है वो देख रहे हैं, तलाश रहे हैं ऑल्टरनेटिव कि कोई विकल्प मिल जाए, किसका? टू द टू की नेशनल पार्टीज। अच्छा, ऑल्टरनेटिव के साथ टू का इस्तेमाल होता है, वो भी देख लीजिए। टू की नेशनल मतलब जो बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, एक बीजेपी एक कांग्रेस है, तो उसका कोई अल्टरनेटिव है? बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो कांग्रेस को देंगे, तो भाई इसका अल्टरनेटिव आप है, आम आदमी पार्टी, इसको दीजिए। क्लियर? चलिए खत्म करते गए। एक्चुअली सही मायने में अगर मैं बोलूँ ना तो एडिटोरियल पता नहीं बोरिंग सा तो होता ही, ये वैसे भी पॉलिटिक्स वगैरह तो मुझे पसंद ही नहीं, तो थोड़ा सा पढ़ाना बोरिंग हो जाता है। फिर कभी बैंक से रिलेटेड, कभी कुछ। हाँ, जो बेचारे तैयारी कर रहे हैं उनको तो भाई चाहिए, उनके लिए तो यही अमृत है। खैर कोई नहीं, इसलिए कहता हूँ कि आप उन चैनल्स को फॉलो कीजिए जहां पर रोज एडिटोरियल आता है, वो बेटर है। द बीजेपी मे नॉट बी फेसिंग एनी इंटेंस वोटर एंटीपैथी। देखिए कितना अच्छा मॉडल का इस्तेमाल किया है ना, कि बीजेपी जो है, ये सब्जेक्ट है, ये आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। मे नॉट बी फेसिंग मतलब नहीं कर रही होगी, शायद 50% नहीं कर रही होगी। एनी इंटेंस वोटर एंटीपैथी, इंटेंस मतलब बहुत जोरदार, एंटीपैथी का मतलब कि जो पसंद ना करे, तो ऐसा नहीं कि कोई वोटर उसको पसंद ना करे, ऐसा तो फेस नहीं कर रही होगी। गोइंग बाय द CSDS ओपिनियन पोल, पहले यहां तक देखते। गोइंग बाय का मतलब है ना, जैसे मैं कहते हैं कि ओके आई कैन गो बाय योर जजमेंट, आई कैन गो बाय योर डिसीजन। गो बाय का मतलब कि ठीक है मैं उसको फॉलो करूंगा, उसके अकॉर्डिंग। तो किसके अकॉर्डिंग? ये बीजेपी जो है वो उतना एंटीपैथी वोटर नहीं मिलेंगे इनको, इनके खिलाफ कोई नहीं जाएगा। ये CSDS ओपिनियन पोल हुआ होगा। अब यहाँ पर अचानक लिखा है कंडक्टेड, तो ये देख रहे कंडक्टेड क्यों आया? इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज, ये एडजेक्टिव है कि वो ओपिनियन पोल जिसको कंडक्ट किया गया था बिफोर द मोरबी ट्रेजेडी। ये जो ब्रिज जो गिर गया है उस ट्रेजेडी से पहले लोगों की राय ली गई होगी, तो ये CSDS ने ऐसा किया था, राय दी थी, तो उस राय के अनुसार बीजेपी को कोई भी ऐसा इंटेंस एंटीपैथी वोटर तो नहीं मिलेगा। अब है कि मोर देन 70% ऑफ द पीपल, 70% से जो ज्यादा लोग हैं, वर फेवरेबल, देखो ये आपका स्टेट ऑफ बीइंग है, वो फेवरेबल थे, फेवर में थे टुवर्ड्स द बीजेपी, एकदम क्लियर है, बीजेपी के पक्ष में थे। इट रिमेन्ड पॉपुलर इवन अमॉन्ग दोज। अच्छा, इट रिमेन बड़ा अच्छा वर्ड है। रिमेन का मतलब कि वो रहे, बरकरार रहे, पॉपुलर रहे। इवन अमॉन्ग दोज, यहां तक कि उनके बीच पॉपुलर रहे। हु नोटेड, ये देखिए हु रिलेटिव प्रोनाउन है, यही एडजेक्टिव क्लॉज बनाता है। हु नोटेड दैट, जिन्होंने ये नोटिस किया दैट प्राइस राइज वाज अ कंसर्न, कि जो दामों में जो बढ़ोतरी हुई है वो एक चिंता का विषय था। उनको पता है कि ये चिंता है, बीजेपी कम नहीं कर रही, उसके बावजूद बीजेपी उनके बीच भी क्या रहे? पॉपुलर रहे, रिमेन, मतलब उनकी जो पॉपुलैरिटी बनी रहे। अब देखिए कंपेयर टू 2017 से अगर तुलना करें, द बीजेपी हैज इंप्रूव, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बीजेपी ने इंप्रूव किया है इट्स एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब कि आपको कोई, आपकी एक्सेप्टेंस कितनी है, मतलब आपको लोगों ने कितना एक्सेप्ट किया है। तो अपनी एक्सेप्टेंस को अमॉन्ग मोस्ट हिंदूज एंड ट्राइबल सेक्शन,
बहुत सारे हिंदूज और ट्राइबल जो सेक्शन है, ट्राइबल छोटे छोटे जो ट्राइब्स होंगे उनके अंदर बीजेपी को काफी लोगों ने पसंद किया है। तो ये बीजेपी कहीं ना कहीं इंप्रूव की। द बीजेपी कैलकुलेशंस, बीजेपी का जो कैलकुलेशंस है विद गुड रीजन, जिनके कैलकुलेशन के कुछ अच्छे कारण होंगे, दैट आप विल स्प्लिट द वोट्स। देखो आप जो है वो तोड़ देगा। स्प्लिट का मतलब होता है कि दो टुकड़े कर देगा वोट्स का, अपोज टू इट। देखो वोट्स के बाद यहां पर थर्ड फॉर्म देखिए, अपोज्ड, इसी को कहते हैं हम पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज एडजेक्टिव का काम करता है। वोट के बारे में बता रहे कि वो वोट जो इनको अपोज किया जाएगा, यू नो, जो बीजेपी के खिलाफ जो वोट जाएगा उसको आम आदमी पार्टी तोड़ देगी। एंड इट्स पाथवे टू विक्ट्री, और बीजेपी का जो रास्ता है विक्ट्री की तरफ, वुड बी इजियर, वो आसान होगा, देन इन 2017, 2017 की अपेक्षा आसान होगा। यानी कि अगर बीजेपी के खिलाफ इतने सारे लोग वोट करेंगे और बीच में आम आदमी पार्टी आ जाएगी तो तोड़ देगी ना, आधा वोट आम आदमी पार्टी ले लेगी और आधा इसको मिलेगा। तो ऑफकोर्स बीजेपी को अगर आम आदमी पार्टी नहीं होता तो सिर्फ कांग्रेस टक्कर देती है। अभी आम आदमी पार्टी आ गई तो कुछ कांग्रेस कुछ आम आदमी पार्टी, तो बीजेपी के लिए तो रास्ता क्लियर है। दैट क्लेम अपार्ट, कैसे कहते हैं, जोक्स अपार्ट, वैसे कि वो जो क्लेम है उसको तो दूर रखिए, अपार्ट। द पार्टी इज स्पेयरिंग नो एफर्ट। स्पेयर नो एफर्ट का मतलब ये होता है कि लिविंग नथिंग अनटर्न्ड, कुछ भी हम नहीं छोड़ेंगे, यू नो, क्या था, लिविंग नो स्टोन अनटर्न्ड। ओके, तो कोई भी प्रयास नहीं छोड़ना, उसको बोलते हैं स्पेयरिंग नो एफर्ट। तो द पार्टी इज स्पेयरिंग नो एफर्ट, क्या करने के लिए, टू रिटेन इट्स सिटाडेल, इसको पढ़ेंगे। सिटाडेल का मतलब होता है कि वैसे तो इसका मतलब वो किला, गढ़, ये सब होता है, तो यहाँ पर थोड़ा फिगरेटिव वे में कहा है कि उनका जो मेन गढ़ है, मेन जो किला है, यू नो, तो द पार्टी इज स्पेयरिंग नो एफर्ट टू रिटेन द किला, उसको कायम रखने के लिए, वो मजबूती कायम रखने के लिए कोई भी ऐसा प्रयास नहीं जिसको वो स्पेयर कर दे, कुछ भी, सारे प्रयास करें। इन क्विक सक्सेशन, क्विक सक्सेशन का मतलब कि एक के बाद एक, दूसरा जो हुआ एक के बाद एक, 2 बिग प्राइवेट इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स वर अनाउंस्ड, एक के बाद एक 2 प्रोजेक्ट्स को अनाउंस कर दिया गया। इन अ कंट्रोवर्शियल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ अ डबल इंजन गवर्नमेंट। कंट्रोवर्शियल का मतलब है कि भाई जहां कंट्रोवर्सी हो, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब है कि आपने कुछ ऐसी बातें सामने रखी है, डेमोन्स्ट्रेट किया है। क्या डेमोन्स्ट्रेट किया है, डबल इंजन गवर्नमेंट के फायदों को बताया है जो कि कंट्रोवर्सी में। तो इसमें क्या हुआ, द सेम पार्टी बीइंग इन पावर एट द सेंटर एंड स्टेट। देखिए डबल इंजन गवर्नमेंट क्या होता है उसको यहां पर बताया जा रहा है। डबल इंजन गवर्नमेंट का मतलब कि सेम पार्टी जो कि पावर में है, सेंटर में और सेम स्टेट में, इसलिए डबल इंजन गवर्नमेंट है। तो इन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली होंगी जो कंट्रोवर्सी में थोड़ी होंगी, ये बातें कही जा रही है। यानी कि साफ लिखा है कि क्विक सक्सेशन में एक के बाद एक 2 बिग प्राइवेट इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स वर अनाउंस्ड, वो अनाउंस पास हो गए थे, अनाउंस किए गए थे, प्रोजेक्ट को अनाउंस किया गया था इन अ कंट्रोवर्शियल डेमोन्स्ट्रेशन, जो अपना एक डेमोन्स्ट्रेशन बता रहे थे कि डबल इंजन सरकार का क्या पावर है, तो कंट्रोवर्शियल हो गया। अब आगे देखते हैं। द इन्वेस्टर्स वर एलिजिडली फोर्स्ड, या वर फोर्स मतलब पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव, एलिजिडली का मतलब ऐसा कहा गया है कि न्यूज़पेपर वाला अगर ये नहीं लिखेंगे तो न्यूज़पेपर पे ब्लेम हो जाएगा ना, तो लिखते हैं। जो इन्वेस्टर्स है ऐसा कहा गया है, कथित रूप से उनको फोर्स किया गया था कि टू चेंज देयर ओरिजिनल प्लान्स टू लोकेट इन महाराष्ट्र। उनका जो ओरिजिनल प्लान्स था कि वो महाराष्ट्र में कुछ करेंगे उसको चेंज कर लो, इन्वेस्टर को फोर्स किया गया। द सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी आर एक्टिव अगेंस्ट आप लीडर। सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो भी हैं वो आप लीडर के खिलाफ है, मतलब एक्टिव है, उनके एकदम कि कुछ ना कुछ जांच पड़ताल चल रहा होता है। वेरी कन्वीनियंटली फॉर द बीजेपी, जो कि बीजेपी के लिए बहुत ही कन्वीनियंट है, सुविधाजनक बात है कि आपको कहीं ना कहीं छेड़छाड़ हो रही है, परेशान हो रहे। डिस्पाइट इट्स कंफर्टेबल पोजीशन, यानी कि बीजेपी कहीं ना कहीं कंफर्टेबल पोजीशन में है, उसके बावजूद क्या हो गया, डिस्पाइट कोई प्रॉब्लम नहीं, डिस्पाइट इट्स कंफर्टेबल पोजीशन द बीजेपी रिमेन्स रेस्टलेस, अभी भी वो रेस्टलेस है, एज द स्टेक्स आर हाई, क्योंकि रिस्क ज्यादा है। इन द बीजेपी परसेप्शन, बीजेपी के अनुसार, परसेप्शन मतलब कि आप क्या परसीव करते हो, आपकी क्या थॉट है, उसके अनुसार इट इज मच मोर देन अ स्टेट इलेक्शन, ये सिर्फ एक राज्य का इलेक्शन नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। ठीक है जी। और कभी भी जब रिमेन वगैरह आते हैं तो इसका मतलब क्या होता है देख लीजिए। रिमेन का मतलब होता है कि अगर एक बंदा गुस्से में था, मैं बोलूँ कि यार ही वॉज एंग्री, वो गुस्से में था, ही वॉज एंग्री एंड ही रिमेन्ड एंग्री, वो एंग्री रहा थ्रू आउट
थ्रू आउट द कॉन्वर्सेशन, पूरे कॉन्वर्सेशन के दरमियान वो एंग्री ही रहा। तो ये रिमेन का मतलब कि उसी में कायम रहा। एनीवेज गाइस, खत्म हो गया। चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू वांट यू कैन लाइक दिस वीडियो। थैंक यू गाइस, टेक केयर, सी यू इन अनदर एपिसोड। थैंक यू।